तारिक फैसल चौधरी साहब, ये तहरीक इंसाफ के भी रिटन मुतालबे तो नहीं आए हैं, लेकिन वर्बली हमें मालूम है वो क्या कह रहे हैं, किन चीज़ों पे उन्होंने थोड़ा सा बैकफुट पे गए हैं, कौन चीज़ें इनके लिए इस वक्त एजेंडा पे ऊपर है। हुकूमत को इन रिटर्न कुछ नहीं चाहिए, आपकी कोई मुतालबात नहीं है, आपका कोई एजेंडा नहीं है, नेगोशिएशन में ऐसा हुआ नहीं करता, तो व्हाट्स मिसिंग इसमें, व्हाट्स द कैच? हुकूमत का कोई एजेंडा क्यों नहीं है? सबसे पहले आपकी गुफ्तगू का जो आखिरी जुमला है उसका जवाब दे दूं कि हमारा मुतालबा सिर्फ एक है और वो है कि पाकिस्तान पे रहम करें, इस मुल्क को आगे चलने दें, इस निजाम को रोकने की कोशिश मत करें। चलना इसने है इंशाल्लाह। मुल्क जो है जिस नियत, जिस इरादे और जिस स्लोगन पे बना है, ये मुल्क आगे बढ़ेगा, चलेगा इंशाल्लाह। लेकिन आप इस मुल्क को रोकने की कोशिश ना करें, इस निजाम और स्टेट से लड़ाई जो है उसको बंद करें। हमारा मुतालबा एक है। दूसरी बात ये जो आपने बात की और मेरे भाई फैसल ने बड़ी तफसील से जो बात की मुकदमे के हवाले से, तो मैं बिल्कुल इसमें वाज़ेह आपको कर दूं कि इन मुकदमात का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। और इन मुज़ाकरात के क्या फैसले होते हैं नहीं होते, उनका मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान साहब की जो रिहाई है उसका मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये रिहाई एक कानूनी अमल के जरिए होनी है। आज अगर किसी प्रोग्राम में दिया जाए, कोई पीटीआई का ये बंदा अगर ये तासुर देने की कोशिश करे कि जनाब मुज़ाकरात हो रहे हैं, बात के फैसले हुकूमत उनके हक में कराए, और नहीं हो रहे तो इमरान खान को अंदर रखे, इसका मतलब ये है कि हुकूमत जो है वो इन्फ्लुएंस हो रही है इमरान खान साहब के इस अलकायदा ट्रस्ट केस पे या बाकी मुकदमात। सही। मेरी गुजारिश ये है कि हमारे पास सबूत थे, प्रोसिक्यूशन की बात उन्होंने की, वो हमारा काम है अदालत को देना। आगे जज साहब का काम है उस सबूतों की रोशनी में वो इमरान खान साहब। लेकिन तारिक फैसल चौधरी साहब, जो आप इस वक्त बातें कर रहे हैं ना, ये वही बातें हैं जो 2018-19 में की जाती थी नवाज शरीफ साहब के हवाले से, और कहा जाता था जी कि चूंकि सबूत इतने ठोस है, ये तो अदालतें हैं, ये तो नैब है, नैब तो सियासी नहीं है, हमारे तो बस में कुछ नहीं है, अदालतें फैसला करेंगी। फिर हमने देखा कि बातचीत हुई, मुज़ाकरात हुए और वो केसेस पे हुकूमती प्रेशर हटा और फिर एक्विटल्स हुई। तो माजी में हमारे पास बहुत ही माजी करीब की एग्जाम्पल्स हैं कि ऐसा होता है और शायद आगे भी होगा। जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया है उस हद तक तो मैं आपसे कन्विंस हो सकता हूं कि अगर किसी जगह पे हुकूमती प्रेशर है उसे जरूर नरम किया जाए, यहां तक तो मैं कह सकता हूं। लेकिन आप देखें, अभी फैसल साहब ने एक बात की है कि जनाब कौमी खजाने को इस केस में कोई नुकसान नहीं पहुंचा। भाई बात सुने मेरी, ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है वो भी लिंक्ड है इससे। 190 मिलियन पाउंड 70 अरब रुपए की रकम है जो बरतानिया ने मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा जब्त करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिया था कि अब कौमी खजाने में जमा कराएं। वो आपने एक प्राइवेट आदमी को दे दिया। अरब की जो आपने टैक्स लगाई है वो पाकिस्तान के कौमी खजाने को लगाई है इमरान खान साहब और उनकी काबीना ने। तो ये कौमी खजाने को कोई नुकसान, आपने एक प्राइवेट शख्स को दे दिया जो उसे जाती तिजोरी और जाती पैसों से जमा कराना था। वो पैसा 70 अरब रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का था। इतना आसान था तो सर पिछले हफ्ते फिर वो केस का फैसला आते आते रह गया, उसको एक्सटेंड कर दिया गया, उसकी कोई वजह भी नहीं बताई गई। वो ऐसा फैसला जो लिखा जा रहा है, अभी तक लिखा जा रहा है, पीर को सुनाया जाएगा भी नहीं मालूम। तो फिर सियासी एंगलिंग तो है ना इसके अंदर। और हमेशा एक प्रॉब्लम ये है ना कि टेक्निकल केसेस को सियासी बुनियादों पर चलाया जाता है, लड़ा जाता है, उनको पीछे खींच लिया जाता है, स्लो डाउन कर दिया जाता है, फास्ट ट्रैक कर दिया जाता है, तो केस तो फिर रियासत खुद खराब करती है ना सियासी मकासद के लिए। सियासी मुकदमात ऐसे होते हैं कि जैसे किसी जमाने में भैंस चोरी के मुकदमात और पीटीआई के दौर में राना सनाउल्लाह पे 400 हीरोइन डाल के मुकदमा दर्ज किया गया, ये होते हैं सियासी मुकदमात। लेकिन ये जो मुकदमा है ये बड़ा एक जनरल मुकदमा है जो मैंने आपके सामने 2 और 2 4 की तरह अर्ज की है। ये पैसा तो पाकिस्तान में गया था, ये आपका पैसा है, आपका पैसा चोरी हुआ है, आपके खजाने में जाना चाहिए। तो किसी प्राइवेट शख्स किया जा सकता था, किसी सूरत नहीं किया जा सकता। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुज़ाकरात पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं कि इस मुल्क के हालात पे रहम करें, यानी कि हुकूमत को चलने दें, सड़कों पे मत आइए, कोई ज्यादा अग्रेसिव ऑपोजिशन ना करे, खान साहब कुछ अरसे के लिए खामोश हो जाएं, ये कुछ चीजें हैं ना जो हुकूमत को चलने देंगी। ये मैंने सही लिस्ट डाउन की? सियासी एहतजाज इनका हक है, लेकिन वो एहतजाज सियासी ही होना चाहिए, ना वो पुरतशद्दुद हो, ना वो मुसल्ला लोग उसमें शामिल हो, ना वो पुलिस के लोगों को मारा जाए जैसे 26 नवंबर को मारा गया, उन्हें शहीद किया गया, रेंजर्स के 4 जवानों को शहीद किया गया। ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होते हैं ऐसे। और जनाब वज़ीर आला जो है वो बातें कर रहे हैं जी मैं देखूंगा, मैं गोलियां मारूंगा,
लाशें गिरने की बातें हो रही हैं, सरों पे कफन बांधे हुए हैं। कभी किसी सियासी वर्कर के सर पे कफन देखा है आपने? मुझे जरा बता दें अपने तजर्बे की रोशनी में। सही। तो ये बात जो है मैं आपको मतलब एक उससे अपने दिल से कर रहा हूँ, एक सियासी वर्कर के तौर पे कर रहा हूँ। सियासी अंदाज से आप अपने मामलात को चलते हैं। अच्छी बात है, उन्होंने कही है कि सियासी हो चुका है, हम इसे वेलकम करते हैं। और मैंने ये जुमला है कई प्रोग्रामों में कह चुका हूँ, दोबारा कह देता हूँ कि हुकूमत बड़े खुले दिल और खुले ज़हन के साथ ये मुज़ाकरात कर रही है। ठीक है। और हम चाहते हैं कि ये निज़ाम चले आगे बढ़े।